तो आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज़ संवाददाता बैंक। दोस्तों, आज मैं तलवंडी रुका खड़ा हूँ, जो कि 20 किलोमीटर हिसार से है। मैं कुछ टाइम पहले इस रोड से गुज़र रहा था। 2 महीने पहले मुझे एक व्यक्ति मिला। उसने कहा मैं किसान हूँ। मैं बोला ठीक है, आप किसान हैं, तो बड़े उसने प्यार से मुझे कहा कि कभी हमारे यहाँ आइए। उन्होंने बताया था मुझे, और आज फिर मेरा यहाँ से जाना हुआ, तो आज मैं यहाँ रुका और मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान अन्नदाता है, किसान धरती का रखवाला है, किसान सबको अन्न देता है, किसान। एक किसान का दर्द, एक किसान का प्यार आज आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। आज तलवंडी रुका के गोल्स फार्म में खड़ा हूँ। एक ऐसा किसान जिसने 18 किले में मॉडर्नाइजेशन से खेती करी है, विभिन्न तरह के फल उपजाए हैं। केवल फलों के अलावा कई परिवारों को पाल भी रहा है वो किसान, कई औरतों को रोज़गार दे रहा है किसान। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये फार्म हाउस का, गोल फार्म हाउस का गेट है। तो दर्शकों मेरे साथ बने रहिए। आपको जो इनके किसान है, जो मेन किसान है, ओनर हैं जो कि गोल फार्म्स के, उनसे रूबरू कराएंगे। रूबरू कराने से पहले मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। सुरेश गोयल जी हैं जो ओनर हैं यहाँ के। उनके फार्म हाउस में ना केवल हरियाणा से बाहर राजस्थान, यूपी, गुजरात व देश, कोरिया, जापान, जर्मनी तक की टेक्नोलॉजी वाले देश आके यहाँ पे सर्वे करके गए हैं। उनका जो मॉडल है चेक करके गए हैं, और इसी तर्ज पे और भी देशों में ये मॉडल बनाया जा रहा है, जो कि कहते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर। और आज स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। गोल्स फार्म में हूँ, और उसके साथ साथ जो वो दर्द झेल रहा है किसान, उस दर्द को भी मैं जाहिर करना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, आपसे शेयर करना चाहूँगा उस किसान का दर्द। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि कृपया करके वो ये जो सूखे भाग जा रहे हैं इनके, वो सूखे भागों को दिखाया जाए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अभी लेके चलता हूं, जो कि सुरेश गोयल हैं, एक किसान हैं जिन्होंने बहुत ही गरीबी से इस 18 किले ज़मीन को सींचा है, और उनकी एक दर्द की आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे साथ बने। दोस्तों की जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस गोयल फार्म्स के ओनर हैं, किसान हैं, सुरेश गोयल जी। चलिए मैं आपको परिचय कराता हूँ। सबसे पहले गोयल साहब, आपका स्वागत है दर्शन न्यूज़ पे। नमस्कार जी। और साथ में गोयल जी के सहयोगी हैं, इनका भी आपसे परिचय कराऊँगा। आप परिचय दीजिए। महेंद्र सिंह मोयल, मेरा गांव चारनौंद में है, और गोयल जी के पोली हाउस के बराबर में मेरी 5 एकड़ ज़मीन है जी। और इसी में इसकी लाइन जोड़ के हम यहाँ से सिंचाई करते थे, और 5-7 ज़मींदार और भी सिंचाई करते थे। लेकिन इनकी लाइन कटने के कारण सारा खेती है वो सूख गई है, कोई दोबारा से बिजाई भी नहीं हुई, सारी धरती बंजर पड़ी जी। जैसे कि गोयल साहब के सहयोगी जी ने बताया कि लाइन काटने के कारण जो खेती है सारी सूख गई है, सब बंजर हो रहा है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा मेरे दर्शकों को कि जो यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक से एग्रीकल्चर हो रहा था, उसमें भी रुकावट आ रही है। चलिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, गोयल साहब से भी पूछते हैं किस तरह के फल यहाँ पे लगाए गए हैं, और कितने पौधे लगाए गए हैं, कितने पेड़ लगाए गए हैं, सारी डिटेल ये गोयल साहब आपको बताएंगे। गोयल साहब, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने फल, विभिन्न तरह के फल लगाए गए हैं, कितने पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पे। मेरे बाग के अंदर टोटल 12,000 पेड़ लगे हुए हैं, और 20 से 21 टाइप के फल लगे हुए हैं, जैसे चिक्कू है, आंवला है, जामुन है, संतरा है, मीठा नींबू है, मौसमी है, खिन्नू है, अनार है, अमरूद है, आलू बुखारा है, आड़ू है, खुमानी है, सेब है, नाशपाती है, बब्बू गोसा है, फालसा है, और करौंदा है, और लीची है, और आपका शहतूत है जी, और अंगूर है जी। देखिए कितने तरह से इन्होंने फल लगाए हुए हैं, इतनी वैरायटी। और गोयल साहब, एक और बात जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि मुझे पता चला आस पड़ोस से, जैसे मुझे पता चला 2 महीने पहले भी आप मुझे मिले थे, तो आज मेरा यहाँ से जाना हुआ, तो मैं बोला गोयल साहब से मिलके चलते हैं कि आपको कई अवार्ड भी मिले हैं। हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरह के अवार्ड आपने अचीव करे हैं। मेरे को प्रगतिशील किसान अवार्ड मिला है, उत्कृष्ट किसान अवार्ड मिला है, प्रगतिशील हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मेरे को मिला हुआ है, और हिसार में जो भी कृषि मेला लगता है उसमें मेरी प्रोडक्ट लेके जाता हूँ बाग के, गेहूँ है, चना है, उनको भी मेरे को कंपटीशन के अंदर भी इनाम मिले हुए हैं। देखिए एग्रीकल्चर में इतने उच्च अवार्ड लेने के बाद आज एक किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है कि पानी, अन्नदाता कहता है पानी। तो गोयल साहब, एक और बात, जैसे मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ आपसे, रोज़गार की बात आती है।
आपने जैसे कई लोगों को यहाँ रोज़गार दिया हुआ है, तो इस रोज़गार के बारे में आप बताना चाहेंगे किस तरह का रोज़गार आपने दिया है? मैंने खेतों में काम करने के लिए 32 औरतों और आदमियों को काम दिया हुआ है। वो जो गरीब मजदूर हैं, जिनका कोई इनकम का सोर्सेज नहीं है, कोई विधवा है, किसी का पति शराब पीता है, किसी का कोई कमाई का साधन नहीं जी। है, उन सभी को मैंने बाग में जोड़ के काम दिया हुआ है। जी। और विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाई हुई है, जैसे घिया है, तोरी है, पेठा है, भिंडी है, पुदीना है, धनिया है, पालक है, खीरा है, ग्वार की फली है, सभी प्रकार की मैंने ऑर्गेनिक सब्जियां भी लगा रखी है। जी, जैसे कि गोयल जी ने बताया कि मैंने महिलाओं को रोज़गार दिया हुआ है। जो गरीब महिलाएं हैं, वे जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको रोज़गार दिया हुआ। मैं आप कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो महिलाएं काम कर रही हैं, वह गोयल जी को भी कहूँगा कि मेरे साथ बने रहें। मैं आपका परिचय कराऊँगा। यहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनसे उनका दर्द जानते हैं कि किस सर्कमस्टांस में वो यहाँ आई और कैसे गोयल जी ने इनका साथ दिया। तो गोयल जी, आप बताएँगे, किसी का परिचय कराएँगे मुझसे? ये मुकेश है। हाँ जी। दाई से है, इसका पति नहीं है। मुकेश जी, आप कितने समय से यहाँ पे इस काम यहाँ खेती कर रहे हैं, इस फार्म हाउस में? 5-6 महीने हो गए जी काम कर देने। तो आपके ऐसा क्या आपको पीछे से दिक्कत आ रही है, जो कि गोयल साहब ने कहा कि मैं सहारा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जो आपको दिक्कत चल रही थी? गोयल साहब ने आप सबको सहारा दिया। जी, मेरा मांस नहीं है और मैं आपस कई दिन से काम कर रही हूँ और पौधे सूख रहे हैं, इनमें पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? जी, जैसे इन्हें बताया, पानी नहीं मिल रहा है, पौधे सूखे जा रहे हैं, पानी नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे? और आपका पीछे से परिवार, जैसे पति नहीं है आपका? मेरे पति नहीं है जी, 2 बच्चे हैं, 1 सास है जी, बस यही। देखिए, बहुत ही दुखद बात है, मेरे को नहीं कहनी चाहिए, जैसे कि पति नहीं है और एक सहारा खेती, और खेती के सहारे यहाँ पे जो सब अपना रोज़गार कर रहे हैं, गोयल जी हैं जिन्होंने सबको यहाँ पे रोज़गार दिया हुआ है। गोयल साहब, और किसी से आप परिचय कराना चाहेंगे आपके यहाँ पे महिलाओं से? सभी महिलाएं हैं, किसी का पति शराबी है, किसी का काम नहीं करता है, कोई रोज़गार नहीं है इनके पास में, इन सभी को मैंने यहाँ पर काम दिया हुआ है। देखिए, किसी का पति शराबी है, किसी का पति काम नहीं करने देता है, सब पीड़िती हैं, पीड़ा से भरे हुए हैं और उनको सहारा दे रहे हैं गोयल जी। मगर एक और बात है गोयल जी, आप सबको सहारा दे रहे हो और आपका सहारा आज टूटता नज़र आ रहा है। कहीं पानी नहीं है, बंजर हो जा रही है ज़मीन। इतनी अवार्ड्स देने के बावजूद, इतनी एडवांस टेक्निक होने के बावजूद आज आप इस तगार पे खड़े हो कि आपकी जो ज़मीन है बंजर हो जा रही है। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो आपने हाथ में कागज़ ले रखे हैं, जो दरख्वास्त ले रखी हैं, वो दरख्वास्त के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप गए और दरख्वास्त आपकी कहीं भी नहीं पूछी गई? मेरी पाइपलाइन जो है नवंबर महीने में काट दी गई थी। 2 महीने तक हम भाईचारे की पंचायत करते रहे, तो कोई उसका फैसला रिजल्ट नहीं आया। तो मैं 19 फरवरी को जो है डीसी से मिला, डीसी को दरख्वास्त दी, और आज़ाद नगर SHO से मिला, वहाँ पर मैंने दरख्वास्त दी। फिर मैंने भूमि संरक्षण अधिकारी मुकेश शर्मा से मिला, उनको दरख्वास्त दी। आज मेरी दरख्वास्त दी हुई करीब 4 महीने हो गए, मेरी पाइपलाइन अभी तक नहीं जुड़ी है, जिससे मेरे ये पौधे सूखने के कंगार पे आ रहे हैं। और इनको बचाने के लिए मैं रोज़ टैंकरों से पानी दे रहा हूँ, पर रोज़ का 5,000 रुपये का खर्चा मैं कब तक पोगूँगा? जी, जैसे गोयल जी ने बताया कि हर जगह दरख्वास्त देने के बावजूद ना प्रशासन ने साथ दिया। एक और बात, जहां सरकार कहती है हम किसानों के लिए मुआवजा देते हैं, हम किसानों को सब्सिडी लोन देते हैं, हम किसानों को एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में आगे बढ़ाते हैं, उसके बावजूद आज किसान की ये हालत हो गई है कि उसको ज़मीन के लिए पानी भी नहीं दिया जा रहा, और ख़ुद की ज़मीन से जहाँ से पानी आ रहा है वो लाइन काट दी गई है। तो दोस्तों, तनिक सोचिए इस पर। जो आज गोयल जी फेस कर रहे हैं, एक किसान जो कि अन्नदाता है, वो ऐसी चीज़ फेस कर रहा है कि अगर आज किसान मर जाएगा तो आप सोच सकते हैं हमारी हालत क्या होगी। तनिक सोचिए इस बारे में। तो लास्ट में गोयल जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपका ये मैसेज दूर दूर तक जाए? देखिए, मैंने मेरे बाग को एक ऐसा मॉडल बनाया था जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। हरियाणा, पूरे भारतवर्ष से ये आते थे। इसके अलावा जापान से, साउथ कोरिया से, अफ्रीका से, जापान से, जर्मनी से, सभी जगह से लोग यहाँ के मॉडल देखते थे, वीडियो बना के लेके जाते थे, और किसान मेरा सेम मॉडल जो है वो अपने यहाँ अपनाते थे। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी पाइपलाइन जुड़ाई जाए
और इन 32 और मजबूर औरतें हैं जो काम करते हैं, उनका रोज़गार बचाया जाए। जी, जैसे कि बताया, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी व विभिन्न प्रदेशों से, राजस्थान, गुजरात, यूपी से लोग आके यहाँ मॉडल टेस्टिंग देख के गए। वह यही मॉडल अपनाया उन्होंने अपने प्रदेश में, देश में। उसके बावजूद आज किसान खड़ा है, अपनी गुहार दे रहा है, एक भीख मांग रहा है केवल पानी की। तनिक सोचिए दर्शकों, अगर किसान मर गया तो क्या होगा, अन्नदाता नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे। आपका संवाददाता मैं दर्शन न्यूज़ में बने रहने के लिए, दर्शन न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।